जय काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप उत्तराखंड की चर्चित लोक गाथा जीतू बगडोल और श्याली भरना की कहानी सुनेंगे। जीतू बगडोल और श्याली भरना की कहानी एक प्रेम गाथा है। जीतू बगडोल सुंदर, वीर, दिलेर और रसिक मिजाज का व्यक्ति था। जीतू बगुड़ी गांव का रहने वाला था। उसकी माँ का नाम सुमेरा और बाप का नाम गरीबा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम शोभनू था। उसकी छोटी बहन शोभना थी जिसकी ससुराल दूर के गांव कठूड़ में थी। जीतू जाति का पवार था, लेकिन वह अपनी छोटी बहन शोभना की ननद भरना के प्यार में पागल था। जीतू और भरना एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन गांवों के बीच में बहुत दूरी होने के कारण वे मिल नहीं पाते थे। वैसे भी जीतू रसिक मिजाज और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति था। यह तब की बात है जब गढ़वाल के राजा मानसा थे। राजा ने जीतू को सिंचाई वाले खेत और गांव के ऊपर वाले खेत इनाम में दिए थे। जीतू अपनी मस्ती में यह भूल गया कि उसे खेतों में सिंचाई भी करनी है। उसने देखा कि उसके खेत बंजर रह गए हैं, तो उसने छोटे भाई शोभनू को बुलाया। जीतू ने शोभनू से कहा, बुला, हमारे खेत बंजर रह गए हैं। तू पंडित जी के पास जा और दिन निकाल के आ कि किस दिन हम अपने सिंचाई वाले खेतों में हल जोत सकते हैं। शोभनू पंडित जी के पास चला जाता है। पंडित जी शोभनू से कहते हैं कि हे यजमान, राशि के हिसाब से आप खेतों में सिंचाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी बहन शोभना रोपाई करे तो फिर 6 गते आषाढ़ का दिन शुभ है। शोभनू सोचते सोचते घर आ गया। वह अपने बड़े भाई जीतू के पास जाता है और उससे कहता है, भाई जी, आपकी राशि में धान रोपाई का दिन नहीं है, लेकिन बहन शोभना की राशि के हिसाब से हम 6 गते आषाढ़ धान की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई बहन शोभना के हाथ से ही होगी। जीतू को तो अपनी बहन की ससुराल जाने का बहाना चाहिए था, जिससे कि वह अपनी प्रेमिका भरना से मिल सके। जीतू तुरंत अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, हमारी राशि में धान की रोपाई का दिन नहीं है, शोभना की राशि में है। मैं शोभना को लाने के लिए उसकी ससुराल जा रहा हूँ। जीतू की माँ जानती थी कि जीतू शोभना की ससुराल जाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है। उसकी माँ ने मना कर दिया और कहा कि शोभनू अपनी दीदी को लेने के लिए जाएगा। जीतू नहीं माना। उसने कहा, शोभनू अभी बच्चा है, वह अकल का कच्चा है। मैं जाऊंगा शोभना को लाने के लिए, उसको सम्मान के साथ बुलाऊंगा और सम्मान के साथ विदा करूंगा। जीतू जब अपनी माँ को मना रहा था, तभी उनकी तिला नाम की बकरी चीख मार देती है। जीतू की माँ कहती है, जीतू अपशकुन हो गया। जीतू कहता है, माँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं शोभना को बुलाने के बाद इस तिला बकरी को मार कर खाऊंगा। तुम रास्ते के लिए खाना और पानी रख दो और भूली शोभना के लिए स्वाले और अरसे भी रख देना, और मेरी 9 सुर की बांसुरी भी रख दो। मैं जा रहा हूँ छोटी बहन को लाने के लिए। उसकी माँ फिर भी उसे मनाने का प्रयास करती है। माँ कहती है, जीतू, तेरे कपड़े मैले हो गए हैं, अरसों की चाशनी भी टूट गई है, सब कुछ अपशकुन हो रहा है। लेकिन जीतू पे माँ की इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वह वीर जवान तो था ही,
और जब वह बन ठन के तैयार हुआ तो आकर्षक लग रहा था। ऐसे में उसकी पत्नी रानी पटूड़ा उसे गाली दे देती है। आप अपनी शाली भरना से मिलने के लिए बहन को लाने जा रहे हो। आप यहाँ से तो जाओ लेकिन वापस ना आ पाओ। जीतू तो शाली भरना के ख्यालों में खोया था। उस पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। वह घर से निकल गया। उतार चढ़ाव वाले रास्ते, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ पार करके वह रैंथल के पुण्य स्थल पर पहुँचता है। वहाँ देवदार और चीड़ के वृक्ष और सुंदर फूल खिले थे। जीतू थका हुआ था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मुरली बजाने लगता है। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर पर्वत जाग गए। पशु पक्षियों ने चरना और चुगना छोड़ दिया। जीतू की मुरली में खास आकर्षण था। उसकी बांसुरी सुनकर खैट पर्वत की आछरियाँ भी जाग गई। आछरियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं जहाँ जीतू बांसुरी बजा रहा था। जीतू की आंखों में चमक पैदा हो गई। वह देखता है कि छम छम घुंघरू बजाती हुई आछरियाँ पहुँच गई हैं। जीतू को लगा कि जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। आछरियाँ उसका हरण करने लग गई। तब उसे माँ का कहना याद आता है। वह पछता रहा था लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। जीतू बगुड़ी के अपने भैरव और कुलदेवी भवानी का सुमिरन करता है कि हे मेरी देवी देवताओं, आज मैं बीच रास्ते में विपदा में घिर गया हूँ। मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। देवी देवताओं के प्रताप से 9 बहनें आछरियाँ उसे कुछ दिन के लिए छोड़ देती हैं। जीतू उनको वचन देता है कि आज मैं अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ। 6 गते आषाढ़ धान रोपाई का दिन है। उस दिन तुम मुझे मेरे खेत में मिलना। आछरियाँ वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। जीतू उदास हो जाता है लेकिन भरना की याद आते ही उसका मन फिर से खिल उठता है। वह अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है। वह शोभना से मिलता है लेकिन उसकी नज़रें तो किसी और को ही तलाश कर रही थी। जब श्याली भरना पहुँचती है तो जीतू का मन खिल उठता है। जीतू भरना से कहता है, हे श्याली, तेरे लिए मैंने अपना गांव बगुड़ी और रानियों का साथ छोड़ दिया। मैं अपने 36 कुटुंब और 32 परिवार छोड़कर तुझसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। भरना भी जीतू को दिलो जान से चाहती थी। मतलब प्रेम की आग दोनों तरफ से लगी थी। श्याली भरना कहती है, हे जीजा, तूने मेरा दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। दोनों दीन दुनिया की परवाह किए बिना आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए प्रेमालाप करते हैं। जीतू जाते जाते श्याली भरना को संकेतों में बता देता है कि अब उसके इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। वह कहता है, मेरी प्यारी भरना, हे मेरी श्याली, ऋतु आती जाती रहेंगी लेकिन तेरी मेरी मुलाकात फिर कभी होती भी है या नहीं। जीतू अपनी बहन शोभना को लेकर गांव बगुड़ी पहुंच जाता है। माँ उसको देखकर खुश हो जाती है। जीतू आछरियों की बात किसी से नहीं कहता है लेकिन मन ही मन उदास रहने लगता है। उसकी पत्नी और अन्य परिजन सोचते हैं कि वह श्याली भरना की यादों में खोया है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। जल्द ही धान रोपाई का दिन आ जाता है। सब तैयारियों में व्यस्त हैं लेकिन दूसरी तरफ जीतू की उदासी बढ़ती जा रही थी। उसके घर में मंगलाचरण हो गया। अब सभी खेतों में जाने लग गए। जीतू अपनी बैलों की जोड़ी के साथ मलारी के सिंचाई वाले खेतों में पहुंचता है।
जीतू एक खेत की बुआई करके दूसरे खेत में पहुंच जाता है। वह दोनों तरफ से एक एक फाट लगाता है। तभी जीतू का मन फीका पड़ गया। चारों तरफ सुगंध फैल गई, सरसराहट होने लग गई। इतने में वहाँ पर एक रथ पहुँच जाता है। उसमें 9 बहनें आछरियाँ और 12 बहनें भराड़ी होती है। वे सभी बहनें हवा बनकर जीतू के शरीर में पहुँच जाती है। जीतू छटपटाता है, लेकिन वह बैलों सहित वहीं पर डूब जाता है। जीतू मलारी के पानी वाले खेत में समा जाता है। अपनी एक गलती से जीतू अपनी जवानी नहीं जी सका। अगर वह बावला नहीं होता तो उसका ऐसा विनाश नहीं होता। इसके बाद की कहानी अलग अलग तरह से कही जाती है। कोई कहता है कि जीतू के साथ उसका परिवार भी मलारी के खेत में समा जाता है, तो किसी का कहना है कि जीतू के जाने के बाद उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। दुश्मन उसके भाई को मार देते हैं। जीतू ऐसे में अपने परिवार की मदद करता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता है। जब राजा मानसा को जीतू की शक्तियों का पता चलता है तो वे घोषणा करते हैं कि जीतू को गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाए। तब से जीतू को गढ़वाल में देवता के रूप में पूजा जाने लगा। दोस्तों, यह थी उत्तराखंड की प्रचलित लोक गाथा जीतू बगडवाल और श्याली भरणा की प्रेम कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। महादेव की जय हो।